भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर लगे बैन को लेकर अब अदालत में कानूनी जंग छिड़ गई है। देश के बड़े ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म A23 की पेरेंट कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस नए कानून को चुनौती दे दी है। इस मामले में 30 अगस्त को पहली सुनवाई के दौरान अदालत ने विवादित ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 पर हालांकि रोक लगाने से तो इनकार कर दिया है, जिसे अभी तक अधिसूचित भी नहीं किया गया है, लेकिन अदालत ने प्रतिवादियों यानी कि सरकार को निर्देश दिया है कि वह स्थगन यानी कि स्टे ऑर्डर की अंतरिम अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करें और सारी दलीलें 8 सितंबर तक पूरी करें, जिस दिन इस मामले की दोबारा सुनवाई होगी। याचिका में इस गेमिंग कानून की धारा 21G 5, 6, 7, 9 को चुनौती दी गई है। याचिका के मुताबिक धारा 21G में ऑनलाइन मनी गेम की परिभाषा में स्किल बेस्ड गेम और चांस बेस्ड गेम के बीच के अंतर को धुंधला करने की कोशिश की गई है, यानी कि कोई स्पष्ट डेफिनेशन नहीं किया गया है, जबकि संविधान इस फर्क को मान्यता देता है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह परिभाषा बेहद व्यापक और मनमानी है, जो हर उस ऑनलाइन गेम को शामिल कर देती है जिसमें पैसे जुड़े हों। आगे याचिका में कहा गया है कि धारा 5 के अंतर्गत ऑनलाइन मनी गेम्स और उनसे जुड़ी सेवाओं की पेशकश पर रोक लगाई गई है, जिससे याचिकाकर्ता अपने पैसे को जारी नहीं रख पा रहे हैं और उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसी तरह धारा 6 में ऐसे गेम्स के विज्ञापन पर रोक है जिसमें स्किल बेस्ड गेम भी शामिल हैं। इससे उनके अनुच्छेद 19(1)(a यानी कि बोलने की आजादी और अनुच्छेद 19(1)(g यानी कि अपने वैध व्यवसाय को बढ़ावा देने के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि यह कानून बिना इंडस्ट्री से चर्चा किए अचानक लागू कर दिया गया है, जिससे करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं क्योंकि वे इस सेक्टर से जुड़े हुए थे, और इस तरह का एक तरफा कदम पूरी तरह से मनमाना है। उन्होंने इसे नीति में अचानक पलटी करार दिया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि हाल ही में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा माना था। GST नियम बनाए गए, प्रधानमंत्री ने गेमर से मुलाकात की, इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स बनाई गई और डिजिटल इंडिया व स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रमों में गेमिंग स्टार्टअप्स को समर्थन दिया गया। लेकिन अब सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग लॉ 2025 लागू कर दिया है। इसके तहत हर तरह के ऑनलाइन मनी गेम्स, चाहे वे स्किल्ड बेस्ड हो या चांस बेस्ड हो, सब पर पाबंदी लगा दी गई है अगर उसमें पैसे का लेन देन हो रहा है। एक तरफ जहां सरकार का तर्क है कि यह एक जुए का रूप ले चुका था और इससे लत, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याओं को रोका जा सकेगा, वहीं कंपनियों का कहना है कि यह कानून उनके वैध कारोबार को ही अपराध बना देता है। A23 का कहना है कि रमी और पोकर जैसे स्किल बेस्ड गेम पर बैन असंवैधानिक है और इससे सैकड़ों कंपनियों को रातों रात बंद करना पड़ रहा है। इस कानून के लागू होने के बाद ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, विंजो, MPL, पोकरबाजी जैसी बड़ी कंपनियों ने अपने पेड गेम्स बंद कर दिए हैं। हालांकि उन्होंने खिलाड़ियों को यानी कि गेम्स खेलने वालों को भरोसा दिलाया है कि उनके अकाउंट में मौजूद रकम सुरक्षित है और आसानी से निकाली जा सकती है। इस बीच ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ई गेमिंग फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसी संस्थाओं ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। उनका कहना है कि यह सेक्टर पहले ही करीब 2 लाख करोड़ रुपए के मूल्यांकन तक पहुंच चुका है और सालाना लगभग 31,000 करोड़ रुपए की कमाई करता है। अगर इस पर पूरी तरह बैन लगाया गया तो लाखों नौकरियों और अरबों के निवेश पर खतरा मंडरा जाएगा। हालांकि एक तरफ जहां कानूनी लड़ाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इस कानून को लागू करने की दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। बिल पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के एक हफ्ते के बाद यानी कि 29 अगस्त को सरकार ने बैंकों और फिनटेक कंपनियों के साथ पहली अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में वित्तीय सेवाओं के सचिव और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए। उनका मकसद यह तय करना था कि इस नए कानून को जमीनी स्तर पर किस तरह से लागू किया जाएगा। बैठक का एजेंडा मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर केंद्रित था। पहला, रियल मनी गेमिंग से जुड़े पैसों के प्रवाह को पूरी तरह से रोकना। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के नियमों का पालन सुनिश्चित करना। और तीसरा, गेमिंग वॉलेट में फंसे उपभोक्ताओं के पैसों की वापसी की प्रक्रिया तय करना। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि कोई भी संस्था या व्यक्ति अगर ऐसे प्लेटफॉर्म को चलाने, प्रमोट करने या लेन देन करने में शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मतलब है कि न केवल गेमिंग कंपनियां बल्कि उनके सहयोगी विज्ञापन एजेंसियां,
पेमेंट गेटवे या बैंक भी कानून के दायरे में आएंगे। इसके साथ ही सरकार एक राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाने की भी योजना बना रही है। यह अथॉरिटी गेम्स का रजिस्ट्रेशन करेगी, यह तय करेगी कि कोई गेम रियल मनी गेम है या नहीं, शिकायतों की सुनवाई करेगी और कंपनियों के लिए आचार संहिता व अनुपालन से जुड़े दिशा निर्देश जारी करेगी। बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोमवार 1 सितंबर को ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग फेडरेशनों और ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों को मीटिंग के लिए बुलाया है। यह पहली बार है जब सरकार नए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 पारित होने के बाद सीधे इस इंडस्ट्री के साथ बैठक करेगी। यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि एक और कंपनियां नए कानून के अनुपालन को लेकर स्पष्टता चाह रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार इसे सुचारू रूप से लागू कराने की तैयारी में जुटी है। सूत्रों के अनुसार मंत्रालय के अधिकारियों ने बीते सप्ताह कई स्टेक होल्डर्स को फोन कॉल के जरिए बैठक की जानकारी दी। हालांकि अब तक कोई औपचारिक पत्र जारी नहीं किया गया है। एक प्रमुख गेमिंग प्लेटफॉर्म के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि कई ऑपरेटरों को मंत्रालय की तरफ से कॉल आया है और हम इस मीटिंग का इंतजार कर रहे हैं। एक अन्य ऑपरेटर का कहना है कि अभी बैठक का एजेंडा साफ नहीं है और यह समझना बाकी है कि मंत्रालय किन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है। एक रियल मनी गेमिंग कंपनी के अधिकारी ने कहा कि गेमिंग इंडस्ट्री के कई सवाल अब तक अनुत्तरित हैं। हमें यह सवाल सीधे मिनिस्ट्री के अधिकारियों के सामने रखने होंगे। हम अब भी नोटिफिकेशन की तारीख का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि कम से कम सरकार एक हफ्ते पहले हमें इसकी जानकारी देगा। हम सरकार से इस पर स्पष्टता चाहेंगे। तो अब समझने वाली बात यह है कि इस पूरे कदम से सरकार का उद्देश्य बिल्कुल साफ है। देश में ऑनलाइन गेमिंग का ढांचा ऐसा बनाना जो पारदर्शी, सुरक्षित और जिम्मेदार हो। इससे जहां आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी, वहीं देश में मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गंभीर समस्याओं पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। जैसे ही आगे कुछ नई खबर आती है तो मैं आपको इस संबंध में अपडेट देता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।